वंदनातन दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कितनी प्रकार के ऑर्गेनिक हनी अवेलेबल हैं भारत में, कितनी प्रकार के अवेलेबल है, विश्व में कितनी प्रकार के अवेलेबल है, वाक्षी के स्टोर में कितनी प्रकार के अवेलेबल है, कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो में बताने की। हर साल कुछ ना कुछ नई जानकारी है जो हमें प्राप्त होती है। ऐसे दुर्लभ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को आपके पास में लेकर आने की कोशिश ही वाक्षी लगातार करती रहती है। तो आइए थोड़ा सा समझते हैं कि हनी कितनी प्रकार के हैं जो वाक्षी के पास में अभी उपलब्ध हैं। सबसे पहली रेंज वाक्षी के पास से शुरू होती है। आज से 5 साल पहले से लगातार हम इसको मतलब आपके पास प्रमोट कर रहे हैं। ये हमारे यहाँ कहलाता है पहाड़ी हनी। अब ये कहाँ से आता है? जैसे शिमला तक के जितने भी एरियाज़ हैं, जितने प्लेन एरियाज़ हैं ना, नॉर्मल जो भी प्लेन एरियाज़ में जहाँ पर भी 20 बॉक्स रखे जा सकते हैं और प्योर हनी आपको निकाल कर दिया जा सकता है, ऐसा प्योर हनी जो है वो आपको उपलब्ध करवाया जाता है पहाड़ी हनी के रूप में। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो के अंदर अभी हम उस तरीके से डिस्कशन नहीं कर रहे कि हनी में मिलावट किस किस तरीके से होती है, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हमने पहले बहुत सारी वीडियोस में ये बताया हुआ है। कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की। अगर आपको अभी तक ये नहीं पता कि हनी में किस किस तरीके से एडल्ट्रेशन होती है, तो आप उस तरह की वीडियोज़ को आप हमारी देख लीजिएगा। उसमें हमने लेटेस्ट डाटा के साथ में जो था ये बताने की कोशिश करी थी कि किस किस प्रकार से हनी में एडल्ट्रेशन होनी शुरू हो गई है। हनी में मिलावट का स्तर इस लेवल पर है कि अगर आप आधुनिक जो टेस्टिंग मैकेनिज़म्स हैं उनके थ्रू उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि नकली हनी उसे पास कर जाए और असली हनी कहीं पर फेल हो जाए। इसमें बहुत बार एक मिथ भी है हमारे दिमाग में, और वो मिथ हमें ये लगता है कि अगर हमने कोई शहद लिया और सपोज़ कीजिए वो शहद जमने लग जाए, तो एकदम दिमाग में लगता है अरे भाई ये तो शहद है, ये तो जमने लग गया, तो नकली है। तो ये भी सबसे बड़ा मिथ है। आप YouTube के ऊपर जाएं और सर्च करें कि हनी के अंदर होने वाली क्रिस्टलाइजेशन एक स्वाभाविक क्रिया है या गलत है। तो ऐसे बहुत सारे मिथ हैं जो अभी चलते हैं। हम कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, इसमें तो मैं आपको क्लास बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से किस किस तरह के हनी को हमने जब एनरोल किया अपने प्लेटफॉर्म पे तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें हमने करी हैं। और एडल्ट्रेशन के लिए आप सेपरेट वीडियो हमारी देख लीजिएगा, जिसका लिंक आप मुझसे ले सकते हैं कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में पहले दे के रखूँगा। ये वाला जो हनी मैंने बताया पहाड़ी हनी है, प्लेन एरियाज़ के अंदर आपने 20 बॉक्स लगाया, आसानी से आपको मधुमक्खियाँ पास के फूलों पर गई, वहाँ से पराग लिया उन्होंने और हनी बनकर तैयार हो गया। तकरीबन 600 रुपये किलो के आसपास से ये हनी जो है ये आपको मिलना शुरू हो जाता है। ये वाला जो हनी है दूसरा, ये भी इसी कैटेगरी के अंदर है और जो है ये तकरीबन जिम कॉर्बेट के आसपास के जितने एरियाज़ हैं वहाँ पर छत्ते लगाए जाते हैं और वहाँ से ये आसानी से आ जाता है। दोनों की रेंज जो है वो तकरीबन 600 रुपये किलो के आसपास में आ जाती है। ये बेसिक प्योर हनी है जिसके साथ में वाक्षी के पास में हनी की स्टार्टिंग होती है। अब अगर ये कहा जाए कि ये तो हनी है, जैसे नॉर्मल जितनी भी मधुमक्खियाँ हैं वो फूलों पर जाएगी, वहाँ से पराग लेकर आ जाएंगी। कई बार क्या होता है कि हमारी इच्छा होती है जैसे 3000 फीट की ऊंचाइयों पे चले जाइए, गहरे जंगलों में चले जाइए। यहाँ पर जो मधुमक्खियाँ है वो केवल और केवल फूलों के ऊपर नहीं जाती, ये जड़ी बूटियों के थ्रू भी अपने पराग को लेने की कोशिश करती हैं और वहीं से वो जो न्यूट्रिशन है जो हमारे हनी के अंदर बढ़ना चाहिए वो कई गुना बढ़ जाता है। वनस्पतियाँ जितनी ज़्यादा होंगी उतना ज़्यादा आपके हनी में न्यूट्रिशन आने लग जाएगा। तो ये जो हनी है इसकी वीडियो भी आप वाक्षी के दूसरे प्लेटफॉर्म पर हमारे यहाँ देख सकते हैं। ऊखीमठ के ऊपर वाक्षी की पूरी टीम गई थी ये चेक करने के लिए कि जो ये हनी है, ये वाला जो हनी मैंने सबसे पहला हनी बताया, ये भी इन्हीं का है, FPO का है, किसानों का समूह है जिनके थ्रू ये हनी आता है और उन्हीं का ये है। तो ये चेक करने के लिए कि ये हनी जो है ये सही मायनों में इतनी ऊंचाई से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके लिए हमने पूरी वीडियो बनाई हुई है। आप वाक्षी हाई ऑल्टीट्यूड हनी ऐसा करके अगर यूट्यूब पे डालोगे तो इसकी सच्चाई भी पता चलेगी। तो ऊखीमठ जो उत्तराखंड में जगह है उससे ऊपर जो है ऐसी जगह पर 3000 फीट की ऊंचाइयों पर जो है वहाँ जाने के बाद में आपको ये पूरा ग्रुप दिखता है जहाँ पर ये किस तरीके से हनी को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। बेहद ताकतवर है, तीनों प्योर हैं, लेकिन इसके अंदर जो आपके मिनरल्स विटामिन्स की कॉन्सेंट्रेशन है स्वाभाविक रूप से ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि मधुमक्खियों के पास कहते हैं कि 70 से 90 किलोमीटर तक मैक्सिमम जो है मधुमक्खियाँ जा सकती है और अगर उतना पूरा एरिया जो है वो केवल वन का ही क्षेत्र है तो आप खुद समझ सकते हैं कि उसके हनी की क्वालिटी जो है वो किस लेवल पे चली जाएगी। ये हाई ऑल्टीट्यूड हनी है। ऐसा देखा गया है कि जो बहुत ऊंचे पर्वतों के हनी होते हैं या बहुत गहरे जंगलों के हनी होते हैं उनके स्वाभाविक जमने की टेंडेंसी थोड़ी कम होती है। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि वो जमेंगे नहीं। जैसे अभी देखिए ये हाई ऑल्टीट्यूड हनी है, जबकि आया 3000 फीट की ऊंचाई से है, लेकिन हल्का हल्का सा इस समय पे, क्योंकि सर्दियों में मैं बना रहा हूँ ये वीडियो, तो ये हल्का हल्का सा भी जमना शुरू हो गया है। और जबकि ये वाला जो है ये ज़्यादा जमता है, ये जो देवभूमि का जो नॉर्मल हनी है हमारे पास काफ़ी अच्छा जमता है। जमने के अंदर आप ये भी समझिए कि जब जब मधुमक्खियाँ सरसों के खेत के ऊपर ज़्यादा जाएंगी पराग लेने के लिए, उस हनी की जमने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है। ये जो आपको एक हनी दिख रहा है ना इधर, ये देखिए बिल्कुल सफ़ेद रंग का है,
ये प्योर सरसों की जब जब फसल मतलब होता है ना, जो फूल जो है वो बिल्कुल खिल जाते हैं, उस समय पर अगर बी बॉक्स लगाए जाएंगे आसपास तो प्योर, ये देखिए कितना जमा हुआ है। ये तो सर्दी ज़रा सी शुरू हुई नहीं और ये जमना शुरू होने, जैसे वाइट हनी के नाम से जो है कई बार कहते हैं लोग, वाइट हनी मिलेगा क्या आपके यहाँ? तो वाइट हनी कुछ नहीं है, वो सरसों के खेत के ऊपर जाकर वो नेचुरल रूप से ही अपना वाइट कलर पकड़ लेता है। अब जैसे ये फरवरी मार्च होगी अपने आप पिघलना शुरू हो जाएगा। हाँ, इसके साथ में एक और चीज़ है जो आप पुष्टि के लिए ले सकते हैं। आप कहेंगे सर हनी जो है बाज़ार का भी ले रहे हैं मिलावटी, वो भी कई बार जम जाता है, ओरिजिनल ले रहे हैं वो भी जम जाता है, फिर भी कोई परख का तरीका हो? 100% तो नहीं रहता, लेकिन फिर भी एक तरीका ये है कि जब भी कोई ऑर्गेनिक हनी, ओरिजिनल हनी होगा, वो जमेगा, उसको खौलते हुए पानी के अंदर अगर आप थोड़ी देर रख देंगे, आधा पौना घंटा, तो उसके बाद में वो जो ऑर्गेनिक हनी जो जमा हुआ, जो ओरिजिनल हनी होगा, वो जमा हुआ भी वापस पिघलकर नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। और बाज़ार का हनी अगर जमता है तो जमने के बाद में वो नॉर्मल वापस नहीं हो पाएगा। हालांकि बाज़ार में बहुत कम हनी ऐसे हैं जो नकली हनी है जो जमते हो, क्योंकि पहले होता था चीनी वगैरह की मिलावट होती थी, आजकल तो इन्वर्टेड सिरप आने लग गए हैं, तो जमने की टेंडेंसी ही हनी के अंदर ख़त्म हो गई है। बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर उनको हीट कर दिया जाता है, बॉन्ड्स ही अंदर के टूट जाते हैं, दोबारा कभी जम ही नहीं पाएंगे। आपको बाज़ार में ऐसे हनी मिलेंगे जिनको फ्रीज़र में भी रख दोगे तो जम नहीं पाएंगे इतनी जल्दी। तो आप सोचिए कि वो मतलब किस तरीके से जो है वो एडल्ट्रेशन को किस लेवल पे गए हैं। तो ये चीज़ है। लेकिन मैंने आपको वैसे बताया, अगर किसी अच्छी ऑर्गेनिक स्टोर से अगर आप कोई ओरिजिनल हनी लेते हैं और वो स्वाभाविक जमता है, तो गर्म पानी में आप उबलते हुए में थोड़ी देर रखेंगे तो वापस नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। तो आपको कम से कम संतुष्टि हो जाएगी कि हाँ भैया चलो ओरिजिनल हनी आया है। कुछ परख के तरीकों में से एक है। ये हो गया आपका हाई ऑल्टीट्यूड हनी जो ऊँचे पर्वतों से आया। इसके बाद में आ गया जी ये हनी। ये हनी है जो गहरे जंगलों से आता है, एक ये वाला भी और एक ये वाला भी। तो ये वाला जो हनी है ये गहरे जंगलों से आता है, जहाँ पर आम इंसान जो है उसका पहुँचना थोड़ा मुश्किल होता है। आदिवासी लोग होते हैं, ट्राइबल एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर केवल ट्राइबल पॉपुलेशन ही जाती है, वही बॉक्सेस को निकाल कर लेकर आएगी, उसकी जगह पे दूसरे बॉक्सेस रखेगी और इस तरीके से हनी जो है वो आएगा। तो इस तरीके से हनी जो है वो हमारे पास में ये सारे अवेलेबल होते हैं। ये जितने हनी मैंने आपको अभी तक दिखाए हैं, राइट, ये सारे हनी जो हैं इनको प्रोक्योर किया जाता है, हल्का सा हीट किया जाता है और ताकि वो छन जाए आराम से, और उसको छान लिया जाता है। और हीट जो करा जाता है उसके दो रीज़न होते हैं। पहली बात तो ये कि हनी अगर आप नेचुरल बिल्कुल ले लोगे और उसको आप बिना छाने या वैसे ही केवल रॉ ही लेने की कोशिश करोगे तो कुछ नेचुरल बैक्टीरियाज उसमें होते हैं, वो कई लोगों को इन्फेक्शन कर सकते हैं। तो हल्का उसको इसलिए हीट किया जाता है ताकि, बहुत ज़्यादा हीट नहीं करना चाहिए, हल्का एक लेवल तक हीट इसलिए किया जाता है ताकि एक तो उसमें कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस ना हो, क्योंकि बच्चों को भी खिलाना होता है। प्रेग्नेंट लेडीज़ कई बार, वैसे तो खाना नहीं चाहिए प्रेग्नेंट लेडीज़ को, लेकिन कई बार खाती हैं, तो उनको इस तरह से इन्फेक्शन ना हो जाए। और दूसरी चीज़ जो ये हीट करने की प्रक्रिया, ताकि वो आसानी से छन जाए और बॉटल में फिल हो जाए। तो इसलिए जितने हनी मैंने आपको दिखाए ये हल्के से हीट किए जाते हैं ताकि ये आपके पास में पहुंचाना इनको आसान भी हो और वो नुकसान भी ना करे। ये जो हनी आप देख रहे हो ये होता है रॉ हनी। इसमें क्या है, सीधा छत्ता है ये, जैसे मैंने बताया ऊखीमठ के ऊपर वाले एरिया का जो देवभूमि में जहाँ हमने खुद जाके उसकी चेकिंग करी थी, वही जो FPO है वो ये रॉ हनी लेकर आता है। इसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा नहीं होती। हनी के बारे में क्या है, जितना पुराना होगा हनी उतना ज़्यादा ताकतवर होता जाता है, उतना ज़्यादा उसके अंदर की गर्मी बढ़ती रहती है, ऐसा आप महसूस करेंगे। तो हनी जितना पुराना होता है उतना अच्छा होता है, लेकिन कच्चा हनी जो होता है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। कच्चे हनी का मतलब है आपने छत्ता लिया, छत्ते को बिल्कुल निचोड़ दिया, निचोड़ के जो हनी आया पोलन वगैरह के साथ में वो आपको दे दिया। ऐसा हनी, रॉ हनी हमारे पास होता है, ये बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है क्योंकि इसमें पोलन और सारी ताकत जो है हनी की एक तरह से छान भी नहीं रहे हो। इसको आप इस तरह से समझिए कि दो तरह के जूस आप पी रहे हो, मौसम्बी का जूस आपने निकाला, एक को छान के पियोगे, एक को बिना छाने पियोगे। जो बिना छाने पियोगे उसमें फाइबर वगैरह सब कुछ शरीर में जाएगा तो ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो गया आपके लिए। ऐसे रॉ हनी बहुत ज़्यादा अच्छा हनी होता है। ज़्यादातर एथलीट्स जो होते हैं या जो एक्सरसाइज वर्कआउट करते हैं, जवान लोग होते हैं, वो रॉ हनी को कई बार कंज्यूम करना पसंद करते हैं। इससे इम्यूनिटी बहुत ज़बरदस्त बढ़ेगी, क्योंकि जितने एलर्जेंस आपकी बॉडी में जाने वाले बढ़ेंगे उसके प्रतिरोध के अंदर जो है बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ भी तो उतनी डेवलप होगी ना। तो ये रॉ हनी है। लेकिन ये यूजुअली हम बच्चों को, प्रेग्नेंट वीमेन को, है ना, नॉर्मल जो लोग बहुत एथलेटिक्स नहीं होते, जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी कमज़ोर होती है, उनको फिर ये रॉ हनी नहीं दिया जाता। तो ये हनी जो है ले सकते हैं। इसमें बस रिकमेंडेशन ये होती है और जल्दी पैक होके जितना फ्रेश आप ले लो उतना अच्छा है। जैसे मैंने बताया 3-4 महीने की इसकी मेन शेल्फ़ लाइफ होती है। इस तरह का रॉ हनी बाक्शी पर अवेलेबल होता है। ये हनी है, इसमें क्या है, हनी के साथ में ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो है वो ऐड करके दे दिए गए। कई लोगों को पसंद होता है भाई 1 चम्मच खाएं जिससे न्यूट्रिशन और ताकत और मिले, तो इस हनी के अंदर आपको ड्राई फ्रूट साथ में मिलेंगे। हनी है नट्स करके ये ड्राई फ्रूट के साथ आ जाता है।
ये हनी है जिसमें प्योर हनी जो है, जैसा ये मैंने आपको बेसिक हनी बताया, उसके अंदर अलग अलग तरह की जड़ी बूटियाँ डाल दी गई। अब कई लोग होते हैं जो सुबह सुबह कहते हैं भैया 1 चम्मच हनी पीऊँ, पानी के अंदर घोलूँ गर्म पानी में और पी लूँ, वेट लॉस करने में मदद करेगा। तो ये हनी जो है वो स्पेशली उस चीज़ के लिए डिज़ाइन किया गया। किसी को लगता है कि भाई सुबह पानी में मैंने मिक्स करा और सीधा मैंने गर्म पानी या गुनगुने पानी के साथ पी लिया, थोड़ा वेट लॉस में मदद करे। कितना वेट लॉस में मदद करेगा? शरीर के लिए तो देखो बहुत अच्छा है, शरीर को डिटॉक्सीफाई करने में मदद करता है, हनी बहुत अच्छा है। वेट लॉस का सिस्टम ये है कि ये बॉडी में वो जड़ी बूटियाँ हैं जो शरीर के अंदर आपको मेटाबॉलिज्म को अच्छा करती है, थोड़ा वेट लॉस अचीव करने में मदद करती है। तो या तो आप इनके साथ में अपने पसंद की जड़ी बूटियाँ डाल लीजिए, नहीं तो जड़ी बूटियों के साथ मिक्स करके ये वाला हनी आता है, इसको हम बोलते हैं डॉक्टर हनी के नाम से, तो ये भी यूज़ किया जा सकता है। और अब जो एडिशन जिसकी वजह से मैं ये वीडियो जो है अब नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो वाकशीबा पहले से ही अवेलेबल थी, वो है ये 3 तरह के हनी। ये जो आप देख पा रहे हैं इसमें ये हनी है। अब इन तीनों की क्या खासियत है उसको ध्यान से समझिएगा। देखो ये जितने भी मैंने आपको हनी दिखाए ना अभी तक, इसके अंदर कौन कौन से फूलों पर वो हनी गए हैं, कौन कौन सी जगहों पर, कौन से जड़ी बूटियों पर मधुमक्खी गई है, इसका रिकॉर्ड नहीं रहता। भाई वन में है मधुमक्खी कहीं पर भी जाए, हम कैसे उसको ट्रेस करेंगे कि कौन से जड़ी बूटी पे जा रही है, कौन से फूलों पर जा रही है, कहाँ जा रही है। ये तीनों जो हैं हनी हमारे पास, अब ये रेंज डेवलप होनी शुरू हो रही है, जिसके अंदर एक टीम है जो क्या काम करती है, वो अपने बी बॉक्सेस को उसी एरिया के अंदर लगाती है जिसके आसपास में एक ही तरह की फसल की भरमार होती है। तो इस टीम का काम ही यही है। तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ये हो गई जैसे आपकी अजवाइन हनी हो गया। तो इस हनी में क्या है, जब आसपास जो है अजवाइन की जहाँ पर सबसे ज़्यादा खेती हो रही होगी वहीं पर जाकर इसको बी बॉक्सेस को लगाया जाएगा। मधुमक्खियाँ जो है वो वहीं के फूलों के ऊपर जाएगी, वहीं से सीड निकलने से पहले फूलों से जो है पराग उठाएगी और आके हनी देगी। प्राकृतिक रूप से जो है हनी के साथ में जो नेचुरल अजवाइन के अपने जितने भी उसके अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं वो आएंगे। इस हनी को सर्दी में किसी को लगता है खांसी ज़ुकाम है तो या तो इनमें से कोई हनी लेके उसके साथ में आप मिक्स कर लो। उसके अंदर जैसे मैंने अब ये देखो दिखाने के लिए भी रखी है, ये पहाड़ों की आई हुई हल्दी है जिसका प्राकृतिक कर्क्यूमिन 7 से 8% तक जाएगा। बहुत ताकतवर हल्दियों में से एक है। वाक्षी अभी 4-5वां साल हो गया और ज़बरदस्त इफेक्ट है। इस हल्दी के 1/4 चम्मच के साथ थोड़ी सी काली मिर्च मिक्स करके इनमें से कोई भी शहद उठा लीजिए और 1/4 चम्मच हल्दी है, उसके अंदर ज़रा सी काली मिर्च है। इस हनी के साथ में जब भरी सर्दी में किसी बच्चे को अगर खांसी ज़ुकाम कुछ हो जाए, आप 1 चम्मच दीजिए और आप इफ़ेक्ट देखिए कि कितना ज़बरदस्त आता है बच्चे के अंदर। अंदर के बलगम तक को सोखने की इसके अंदर ताकत रहती है। ये दालचीनी है, श्रीलंकन दालचीनी है, ये आसानी से मिलती नहीं है, बहुत दुर्लभ है। इसकी पहचान का तरीका ये होता है कि जब आप लेते हो आज के समय में, क्योंकि मिलावट करने वाले अब किस तरीके से करेंगे वो तो भविष्य में हम नहीं कह सकते, मैं मैक्सिमम वीडियो में बताता हूँ। जितना हम रिसर्च में पता कर पाते हैं उतना हम आपको बताते हैं। तो श्रीलंकन दालचीनी की पहचान क्या, आप अपनी रसोई में जाइए, जाने के बाद दालचीनी को हल्का सा रब करने की कोशिश करिए, हाथ से टूटेगी नहीं, आसानी से रब नहीं हो पाएगी। वो चाइनीज़ सिनेमन है। जो श्रीलंकन ओरिजिनल दालचीनी होती है वो अपने हाथ से रब करिए, रब होती जाएगी, पाउडर बनती जाएगी एकदम। ये होती है वो असली दालचीनी जो शरीर के अंदर जो है कल को हार्ट अटैक आने से भी आपको बचा सकती है ना, ब्लॉकेजेस को दूर करने में मदद करती है। और जो चाइनीज़ आप दालचीनी खा रहे हो वो कल को जाके आपको रोगी बना सकती है। तो ये दोनों में बहुत औषधियों में फ़र्क है, जड़ी बूटियों में फ़र्क है। तो अब असली नहीं मिलेगी तो काम कैसे करेगी। हम क्या करते हैं, इस तरह की हल्दी, इस तरह की दालचीनी, इस तरह का तुलसी पाउडर, गिलोय पाउडर और काली मिर्च है ना, कलौंजी, इन सबको मिक्स करके इस तरह का एक पाउडर अपने यहाँ बना देते हैं। या तो सारी जड़ी बूटियाँ अलग अलग ले लो, उनको अपने घर में मिक्स करके आप बना लो, या हम बना लेंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये सर्दियों के लिए रामबाण है, आपके लिए रामबाण है ये। इनमें से कोई भी हनी आप ले लो, 1 चम्मच आपने केवल इसका डालना है और इसके साथ में 2 या 3 चम्मच इसमें से शहद जो है वो आपने इसके साथ मिक्स करना है। बच्चे को दिन में, भरी सर्दी की केवल बात कर रहा हूँ, जब ठंड का मौसम है, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। गर्मी में दे दोगे सर्दी जुकाम में तो फिर गर्मी शरीर में फूट जाएगी ना, उसका इलाज अलग तरीके से होगा। आपके एरिया में आप किसी हिल स्टेशन पे गए हो, ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसका 1 चम्मच अगर आपने पानी में पका के काढ़े के रूप में बड़े लोगों ने पी लिया, कितनी भी ठंड बाहर हो, ये आपको बचा सकता है। जीवनदायिनी संजीवनी है ये, इसमें इतनी ताकत है, गर्मी इतनी है। वो कहते हैं ना काढ़ा जो होता है, ये काढ़ा बनता है इसके साथ में। अब बच्चे तो काढ़ा पियेंगे नहीं, तो बच्चों के लिए क्या, 1 चम्मच आपने इसको डाला, इसको हम इम्यूनिटी बूस्टर पाउडर बोलते हैं अपने यहाँ का, है ना। माता जी ने घर में बनाया हुआ है, आप भी बना सकते हैं, रेसिपी हमने शेयर करी दी है। तो इसका 1 चम्मच जो है या तो पानी में पका के काढ़े के रूप में पी लो बड़े लोग, या 1 चम्मच जो है इनमें से कोई भी एक शहद ले लो, उसके 3 चम्मच के साथ में मिक्स करा। अब बच्चे को दिन में 2 बार 3 बार भी दे सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कितनी ठंड है। ठंड जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा ये और ये सूट करता जाएगा और खांसी ज़ुकाम को बिल्कुल ख़त्म कर देगा।
आपको लगेगा मेरे को एलोपैथी दवाई देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इतनी आपकी रसोई सोचिए औषधालय के रूप में काम कर सकती है। अगर ओरिजिनल चीज़ें दे दोगे आप तो वो 3-4 डोज के अंदर ही फटाफट काम करती हैं। तो ये मैंने बताया, ये हनी है। अब आपको लगता है भाई ये सारी हनी इस तरह नहीं है, या मैं मिक्स नहीं कर पा रहा हूँ, या मेरे घर में अवेलेबल नहीं है। अब ये अजवाइन के खेतों के अंदर मधुमक्खी गई है, वहाँ से उसने हनी निकाला है, अजवाइन हनी बन गया है, तो ये अजवाइन हनी का 1 चम्मच दे दोगे, ये भी काम करेगा। इतनी तेज़ तो नहीं काम करेगा जितना मैंने ये कॉम्बिनेशन बताया, लेकिन ये भी है। तो अब आपने क्या है, अजवाइन हनी सर्दी के अंदर वैसे ही 1 चम्मच बच्चे को दे दिया। भाई जब आप घर ही यूज़ कर ही रहे हो तो अजवाइन हनी जो है वो सर्दियों के अंदर आप ऑटोमेटिकली यूज़ कर लीजिए। उससे क्या है, बच्चे को खांसी जुकाम होने के चांसेस ही ऑटोमेटिकली थोड़े कम हो गए। बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो अलग बात है, इस रेसिपी को यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ ये अपने आप ही बचाता रहेगा, खाने में भी बच्चे को ठीक लगेगा हनी के साथ। तो ये इसलिए बनाया गया ये अजवाइन हनी। तो कहने का मतलब क्या है, ऊपर से अजवाइन नहीं डाली गई, जो वहाँ के खेतों से पराग। अच्छा, इसका डिफरेंस आता है थोड़ा, इसमें आप ऊपर से जड़ी बूटियाँ डालोगे, उसमें मधुमक्खी खुद चुन के लेकर आ रही है। ऐसे ही सरसों के खेत में जब मधुमक्खी जाएगी और वहाँ से लेकर आएगी, जो मैंने बताया ये वाइट हनी बन गया। अब सर्दियों में ये बिल्कुल जमा हुआ है ना, मैं अभी आपको दिखा नहीं सकता, अगर कैमरे में दिख पाए तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। मैंने खोला, ये बिल्कुल आप देख पा रहे हो, देखिए कितना जमा, ये है ही नहीं, निकलेगा ही नहीं, इसमें से जमा हुआ है बिल्कुल। और इसमें से जैसे वो होता है ना पीनट बटर, या आप देखते हो, या मक्खन हो गया सर्दियों में जमा हुआ, बिल्कुल वैसे निकालोगे मक्खन जैसा लगेगा, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मैंने खुद ये देख सकते हो आप। तो इसमें से जो है मैंने यूज़ करके जो है इसको करा था सैंपल, अब मैं घर लेके जाऊँगा तो बच्चे जो हैं घर में खाएँगे। लेकिन ये हनी हो गया है ना। तो ये सरसों के खेत में जब मधुमक्खी जाती है तो वो लेकर आती है। इस बार से हम 2025 से शुरू कर रहे हैं क्या कि गर्मियों में हम हनी आपको ज़्यादा खिलाते नहीं थे, तासीर थोड़ी गर्म होती है ना शहद की, गर्मियों में नहीं खिलाते थे। अब एक रिसर्च कार्य जो इस बार से शुरू होगा, जो हमारे घर में भी प्रयोग होगा और जो आपको भी दिया जाएगा, वो ये है, गर्मियों के अंदर ऐसे फूल जिनकी तासीर ठंडी होती है, उन पर अगर मधुमक्खी जाके शहद लेकर आए तो हमारी उम्मीद है कि शहद की तासीर ठंडी से हल्की सी, वो गर्म से थोड़ी सी ठंडी की तरफ आ जाएगी। ये बेर का हनी है। ये बेर के जब पेड़ लगते हैं, उसके जब फूल लगेंगे तो वहाँ से जब आसपास से हनी निकाल कर आएगी तो बेर का हनी, इसमें बेर का टेस्ट आएगा प्राकृतिक रूप से, ऊपर से कुछ नहीं डाला गया, अंदर से ही जब जाएगी वहाँ से वो लेकर आएगी, हल्का हल्का बेर का टेस्ट आएगा। ऐसे ही लीची, ऐसे ही जामुन, तो बहुत अलग अलग तरह के होंगे और इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर फ्लेवर नहीं होगा। प्राकृतिक रूप से मधुमक्खी वहाँ जाएगी, जाने के बाद वहाँ से पराग निकालेगी, जो हनी निकलेगा वो हम आपको देंगे, जिसमें आप सोचिए प्रकृति की तरफ से उसी फ्रूट में, हम ये सोचते हैं कि जब फ्रूट बनेगा तो उसमें से लीची का टेस्ट आएगा, लेकिन अगर इस तरह के फूल लगे हुए हैं और मधुमक्खी वहाँ से जा रही है और पराग लेकर आ रही है और उससे हनी बना रही है, तो सोचिए लीची का टेस्ट वहीं से अगर आना शुरू हो जाए तो कितनी अद्भुत बात है, कितनी अच्छी चीज़ है जो बच्चों को दिखा पाएंगे। तो इनकी वीडियोस भी हम समय के साथ में आपके साथ शेयर करेंगे। ये एक नई रेंज है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो इस साल से हम ये कहेंगे कि गर्मियों में भी अगर बच्चे शहद खाना चाहें, बहुत ज़्यादा से शुरू नहीं करेंगे, 1 या 2 चम्मच भी खाना चाहें, तो बेर के, लीची के, इसके हनी आप गर्मियों में हमसे मंगवाइए, है ना। इनकी तासीर हमें उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होगी, बच्चे बड़े टेस्ट से खाएंगे भी, नई चीज़ होगी उनके खाने के लिए, है ना। क्योंकि हनी उन्होंने खाया होगा, लेकिन लीची के टेस्ट के साथ हनी आ जाए, बेर के टेस्ट के साथ हनी आ जाए, ये थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो अब हम ये वाली जो टीम है उसके साथ में काम करके इसकी रेंज को देखेंगे, आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो गर्मियों में भी आप उसका लाभ ले सकते हो, सर्दियों में अजवाइन हनी खाओ, गर्मियों के अंदर जो है आप बेर के, लीची के, इस तरह के हनी खाइए और इस तरह से आपको लाभ मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरी रेंज जो है, मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी रेंज कोई अलग रेंज जो है वो भारत में अभी होगी या कहीं और जगह पे होगी। लगातार हम फाइंड आउट करते रहते हैं अच्छे लोगों को जो बेहतरीन चीज़ आपके पास लाने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको पूरी रेंज का पता चला होगा। मुख्य रूप से मैं बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा ये हनी चलता है जो बेसिक हनी है, 600 रुपये किलो से जो शुरू होता है, 900 रुपये किलो के अंदर हाई ऑल्टीट्यूड हनी, क्योंकि हमने खुद जाकर चेक की हुई ये चीज़ें, तो विश्वसनीयता अपने आप बढ़ जाती है। ये एक बहुत बेहतरीन चीज़ है और हमें उम्मीद है कि इन तीनों के अंदर से कोई हनी जो है वो आप जो है ज़रूर चुनकर यूज़ करेंगे। तो मैक्सिमम तो ये सबसे ज़्यादा निकलते हैं, लेकिन ओवरऑल रेंज मैंने आपको बताई है जिसका यूज़ किया जा सकता है। ये अपनी क्वालिटी और टेस्ट के लिए जाना जाएगा। ये ट्राइबल हनी है, ट्राइब से जो आता है, जो गहरे जंगलों से आता है। तो मुझे लगता है मुख्य रूप से आपको इन 4 में से कोई एक हनी ज़रूर ट्राई करके एक बार देखना चाहिए घर में, आपको इससे अत्यंत लाभ मिलेगा, ऐसी हमारी उम्मीद है। और परिवार को स्वस्थ रखिए। प्रकृति ने हमारे लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं, हमारी कोशिश ये है वो सभी बेहतरीन चीज़ें आप तक लाने की कोशिश करें। आज ईश्वर के आशीर्वाद से पूरे भारत में, विश्व में शायद ही कोई ऐसा गांव हो, कोई ऐसा देश हो जहां पे हम डिलीवरी ना करवा पाएँ, और पूरे देश में, दुनिया में सामान जा रहा है। इसमें आप सभी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। इसी प्रकार से आशीर्वाद बनाए रखें।
और भारत की बेहतरीन चीज़ों का सेवन जो है वो हम करते रहें। भारत वंदे मातरम।